हाय, मैं हूं मृणालिनी, आपकी डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर फ्रॉम स्टार्ट टू स्किल। आज हम बात करने वाले हैं एआई की। व्हाट इज एआई? एआई इज योर न्यू पावर हाउस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। वो ज़माने गए जब आपको खुद लोगो डिज़ाइन करने पड़ते थे, 50 ब्लॉग अपना दिमाग लगा के किताबें पढ़ के लिखना पड़ता था। अब हम करेंगे सब कुछ एआई के थ्रू। एंड वाई इज दैट? एआई हैज़ मेड योर लाइफ ईजियर बट इट हैज़ नॉट टेकन योर जॉब्स। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एआई ने जॉब्स खा लिया है। एआई ने जॉब्स नहीं खाई हैं, आपकी हेल्प कर रहा है एआई टू बिल्ड समथिंग दैट यू हैव नेवर बिल्ड। आज हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे एआई पावर लर्निंग पे। शुरू करते हैं एआई के बारे में जानने से। अब सबसे पहली चीज़, एआई है क्या? एआई को आप ऐसे समझिए कि आप हैं टोनी स्टार्क और एआई है आपका जार्विस। इट हेल्प्स यू इन अचीविंग एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, अब शुरू करते हैं अपना एआई के साथ अकाउंट बनाना। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बिना एआई के आप हैं परेशान और एआई के साथ हैं आप बहुत खुश, क्योंकि एआई आपकी हेल्प करता है सब कुछ समझने में, बनाने में और क्रिएट करने में। हमारे पास है चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी, दी एआई पावर हाउस। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, चैट जीपीटी इज द क्रिएटिव वन। अगर हम गूगल जेमिनी की बात करें तो गूगल जेमिनी इज द फैक्चुअल वन विच गिव्स यू फैक्चुअल अकाउंट्स, राइट? नाउ as you can see here, without AI you're sad and depressed, with AI your life is happy. Let's create an account on ChatGPT first. You can easily create an account on ChatGPT via Google, or you can just fill in your details with email address, password. Here it will ask for your birthday. Okay, one thing you need to understand about AI is if your age is less than 18, it will not guide you in the way it should, because AI has age restrictions. However, if your age is above 18, it will be able to guide you easily. Now, since I am older, I'm going to write somebody else's age. Okay, let's say, yeah. सी फर्स्ट थिंग इट विल आस्क यू इज कंफर्म योर एज, ताकि आप अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स ना कर लें। ओके, नाउ दैट वी हैव आवर चैट जीपीटी अकाउंट रेडी, it is asking simple questions. What brings you to ChatGPT? We'll use this information to suggest ideas you might find useful. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहे हैं या आप एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं, तो आपको ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है इसको, क्योंकि ये उस टॉपिक पे आपकी क्लियरली हेल्प कर पाएगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है स्कूल, वर्क, पर्सनल टास्क, फन एंड एंटरटेनमेंट, अदर्स। आप चाहें तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। Now we have our ChatGPT account ready. Now let's dig into it. What is marketing? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ChatGPT से ये है कि मार्केटिंग है क्या। अब ChatGPT हमें बता रहा है कि मार्केटिंग is something that helps a business get people to notice, want and choose what it offers. It is very simple. अगर आप यहाँ पे अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं या AI के बारे में जान रहे हैं, it's something that you needed, and ChatGPT is giving you that. Now it says understanding people, their needs, problems, desire, creating value, a product, service or idea that actually helps, communicating the value. So the right people hear about it in the right way. जो दिखता है वो बिकता है, मार्केटिंग का सबसे पहला रूल यही है। अगर आप कहीं दिख नहीं रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज को बेच नहीं पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाएंगे, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू बी विजिबल टू द वर्ल्ड। नाउ a classic way to break it down in 4 P's. 4 P's are very important: product, price, place and promotion. A product, what you're selling; price, what it costs and why; where and how people get it is your place; then promotion, how you spread the word. Ads, social, Google, you name it, we have networks. WhatsApp तक से आजकल सेल हो रही है, so you need to get your marketing 4 P's clear. It says in everyday terms, marketing is figuring out who you are, what your problem is and how to sell the story. हमने अभी करा चैट जीपीटी से अपना क्वेश्चन का आंसर, विच इज व्हाट इज मार्केटिंग। अब हम सेम चीज करेंगे जेमिनी पे। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, चैट जीपीटी इज द क्रिएटिव वन, जेमिनी इज द फैक्चुअल वन विच गिव्स यू फैक्ट्स।
नाउ जेमिनी इज अ पार्ट ऑफ गूगल, ऑब्वियसली इट्स अ गूगल पावर्ड AI. सो आपको वहाँ पे अकाउंट एज सच कोई बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं. यू कैन जस्ट लॉग इन वाया योर गूगल अकाउंट, विच आई हैव डन हियर एज यू कैन सी. नाउ इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू जेमिनी, व्हाट इज मार्केटिंग, let's see what Gemini answers and how it is different from ChatGPT. Okay, Gemini goes more deeper than ChatGPT. It says the core philosophy needs versus wants. जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला, जो दिखता है वो बिकता है. needs versus wants. needs है आपकी basic requirement for survival, food, clothing, shelter, safety. Wants है आपका the specific way we choose to satisfy our need, often shaped by culture and personality. For example, you need food but you want a gourmet burger. Now, the third is demands. Wants that are backed by the ability to pay, your purchasing power. Whenever as a brand we try to sell something, we have to target the right audience. A person who has the capability to buy a Nano will never be able to buy a BMW. So if you are showing a Nano customer a BMW, it's never going to work. So you have to place your product in the right position. Now again, it says the 4 P's of marketing, the marketing mix. It says the same thing: product, what are you selling? Price, how much does it cost? Place, where people can buy it. Promotion, how do people find about it? Now the third point is the modern shift, traditional versus digital. Marketing has evolved from one-way broadcast to two-way conversation, which is very true. अगर आप ऑनलाइन जाके किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तो आपको उसका आंसर मिलता है. अगर आप कोई सूट या कोई टी शर्ट या कोई शूज़ खरीदना चाहते हैं किसी इंस्टाग्राम पेज से, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट से नहीं, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर जाके पहले मैसेज करेंगे कि हाउ मच डू दीज कॉस्ट, क्या वैल्यू है और क्या साइजेस अवेलेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. दैट्स अ टू वे कॉन्वर्जेशन. अगर आपको सामने वाले अकाउंट से रिप्लाई नहीं आएगा, यू विल नॉट ट्रस्ट दैट ब्रांड एंड यू विल नॉट बाय फ्रॉम इट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टॉपिक ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल, ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपका फोकस करता है रीच थ्रू मास मीडिया लाइक टीवी, बिलबोर्ड्स एंड प्रिंट. It is often interruption based, a commercial interrupting your show. I mean, I think as growing up, 90s kid, we all saw those ads on TV, whether it's Rasna, Coca-Cola, or Monaco biscuit. We've seen it all on TV, and that's how we connected through it, right? But the world has changed. We have phones, we have laptops, we have iPads. The world is digital. So if we talk about modern, the digital marketing, it focuses on engagement and relationship via social media, SEO, content, and it uses data to show the right message to the right person at the exact moment they need. For example, आपने गूगल पे सर्च करा नाइकी पिंक शूज़ या फिर नाइकी वाइट शूज़ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे सिमिलर शूज़ के एड्स दिखेंगे. एंड व्हाई इज दैट? कुकीज़, कैश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. We are telling the search engine about our needs, and the search engine is helping us find the specific product that we need. That's how the modern digital marketing works, and that is why it is more successful than the previous traditional one. Okay, it has a wonderful point, which is the fourth point: why marketing matters. Value creation, relationship building, education. Obviously, these points are very important. Value creation, it helps business understand what customers actually care about, so they don't waste time building useless products. Relationship building, it transforms one-time buyers into loyal fans of a brand. Now, if we talk about this particular second point, you as a loyal customer, if you stick to Nike, you stick to Nike. If you stick to Reebok, you stick to Reebok, or any specific brand that you stick to. I mean, Apple is the biggest answer to this. Once you have an iPhone, you have everything related to Apple. You have a MacBook, you have an iPad. There is no limit to the Apple products. And that is how the fan club works in digital marketing. Once you're able to sell one product, you make sure through that product you're able to sell more. Now, the third point is education. It informs the public about new solution to their problems. Marketing is not the art of finding clever ways to dispose of what you make. It is the art of creating genuine customer value. Now, if we talk about genuine customer value, you need to be a decent marketer to put it right across. Irrespective of what field, what product, what service you're working in,
आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन। आप मार्केटिंग कभी भी एज अ सेलर नहीं कर सकते। आपको मार्केटिंग करनी है ये सोच के एज अ कंज्यूमर कि मैं ये चीज़ क्यों खरीदूंगा, मेरे को इस सर्विस की क्या ज़रूरत है। Once you're through with that, then only you will be able to have solutions that will sell. Now let's get to the cheat code. I know it sounds funny, cheat code. ऐसा लगता है ना कि कुछ criminal like कर रहे हैं, but no. When it comes to AI, when it comes to Gemini, ChatGPT, cheat code is your best friend. अगर हम cheat code की बात करें तो हम इसे अपनी layman language में prompting 101 कहते हैं। ये वाला lesson आपके लिए बहुत important है क्योंकि this will either make you or break you. अगर आपको प्रॉम्प्टिंग की नॉलेज अच्छे से गेन हो जाए तो AI इज़ योर गेम चेंजर। हम अगर प्रॉम्प्टिंग की बात करें तो प्रॉम्प्ट इज़ बेसिकली अ कमांड दैट यू गिव टू एन AI। अगर आपको किसी फॉर एग्जाम्पल एज अ स्कूल टीचर किसी स्टूडेंट को कुछ समझाना है तो आप उसे किसी तरीके से बोल के समझाओगे। दैट इज़ हाउ एवर अ ह्यूमन, he or she will understand exactly what you're trying to say. But when it comes to artificial intelligence, आपको अपनी specifications clear रखनी पड़ेंगी because it does not have emotions, it only has the brains working for it. Now, if you talk about prompting आपको एक तरीके से clear करता है आपके concept में। आपके लिए niche clear होना prompting में बहुत ज़रूरी है। अगर हम niche की बात करें तो नीश स्पेसिफिकेशन आती है डिजिटल मार्केटिंग के स्टार्टिंग से। नीश होती है आप जिस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं। लेट्स से डॉक्टर्स हैं, अब कोई सर्जरी का डॉक्टर है, कोई बोन का डॉक्टर है, कोई गायनेकोलॉजी की डॉक्टर है, राइट। ये इनकी स्पेशलाइजेशन होती हैं। ऐसे ही आपकी डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन स्पेशलाइजेज इन SEO, वन पर्सन स्पेशलाइजेज इन कंटेंट और दूसरा पर्सन PR में आपका स्पेशलाइजेशन करता है। अगर हम स्पेशलाइजेशन और नीशेस की बात करें, आपके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आपका ग्राउंड है जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग को थरली कर पाते हैं। अगर आप अपनी नीश में कंफ्यूज्ड हैं तो आपके प्रॉम्प्ट भी सही नहीं आएंगे, आपके प्रॉम्प्ट के आंसर भी सही नहीं आएंगे और आप एक सर्कल में घूमते रहेंगे क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक AI है। आप इसे जो बोलेंगे ये उसका आपको आंसर देगा, ये अपने दिमाग से नहीं, सर्च इंजन के हिसाब से आपको आंसर देगा। अब अगर हम नीश के बारे में क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं प्रॉम्प्टिंग के ऊपर। नाउ प्रॉम्प्टिंग 101 बेसिकली मीन्स आप क्या लिख के दे रहे हैं अपने AI को। हमने स्टार्टिंग में ये बात करी थी कि गूगल जेमिनी फैक्चुअल है, ChatGPT क्रिएटिव है। बहुत सारे लोग आज की डेट में ChatGPT से प्रॉम्प्ट निकाल के जेमिनी से कुछ क्रिएट कराते हैं। यस, दैट इज ऑल्सो अ चीट कोड। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रॉम्प्ट बनवाना है कि मेरे पास लेडीज रिंग है, मैं एज अ ज्वेलर फोटोशूट नहीं कराना चाहता, मैं जेमिनी या ChatGPT से चाहता हूँ कि वो इमेज जनरेट करे। अब मेरे को प्रॉम्प्ट चाहिए। प्रॉम्प्ट क्या है कि मैं उससे वो चीज़ करवा पाऊँ। अगर आप ChatGPT को जाकर लिखेंगे कि ये रिंग है, इसकी फोटोशूट का प्रॉम्प्ट मेरे को चाहिए, तो आपको ChatGPT क्या देगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने पॉइंटर्स पहले क्लियर करने पड़ेंगे। रिंग क्या है, इज इट अ डायमंड रिंग, इज इट अ गोल्ड रिंग, इट इज अ सिल्वर रिंग, व्हाट काइंड ऑफ रिंग इट इज। सेकेंड, आपको स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी, मेल, फीमेल और न्यूट्रल जेंडर। आपको उसे बताना पड़ेगा कि ये यूनिसेक्स रिंग है या फिर मेल्स की स्पेसिफिक है या फिर फीमेल्स की स्पेसिफिक है। उसके बाद आपको उसे बताना पड़ेगा कि देखिए, आप जो प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे उसमें मेक श्योर कि मेरी रिंग कहीं भी किसी भी तरीके से मैसअप ना हो, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो रिंग के साथ भी प्ले कर सकता है। थर्ड, आप उसे बताएंगे कि आपको किस प्रकार की फोटोशूट चाहिए। आपको प्रोफेशनल फोटोशूट चाहिए या आपको होम वाली फोटोशूट चाहिए, माने आपको फूल पत्ती चाहिए या क्लीन वाइट बैकग्राउंड चाहिए, आपको मेल पे चाहिए, आपको फीमेल पे चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको ये सारे पॉइंटर्स याद रखने पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट कर पाएंगे। प्रॉम्प्टिंग इज योर की टू सक्सेस विद AI. Now, if we talk about now that I've given you an example of how you work with AI, what is prompting 101, let's dive into niches.
नीश स्पेसिफिकली अगर हम चलेंगे तो आपके लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रॉम्प्ट करना है। अब बात करते हैं नीश स्पेसिफिक एंड एआई स्पेसिफिक सर्चेस के बारे में, जिसको हम प्रॉम्प्टिंग 101 कहेंगे। नाउ इस लेसन में हम ये समझेंगे कि चैट जीपीटी हमें किस टाइप के आंसर देता है, जेमिनी हमें किस टाइप के आंसर देता है फॉर सेम क्वेश्चन सेम नीशेस। लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन. You are here to learn digital marketing. I'm here to teach digital marketing. So let's dive into education. अगर हम education की बात करें तो let's ask ChatGPT to create a detailed 45-minute lesson plan for high school students on the history of internet. Right? चलिए ChatGPT हम यहाँ पे करेंगे न्यू चैट पे क्लिक। अगर आप इस साइड देख पाएंगे तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। न्यू चैट मीन्स आप एक नई चैट खोल रहे हैं। सर्च चैट मीन्स आप अपनी सर्च हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आपने अभी तक क्या सर्च करा है। इमेजेस, आपने क्या इमेजेस जनरेट करी हैं। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप किसी भी टाइप की इमेज जनरेट कर सकते हैं। इट सेज फेस्टिवल, कैंडीलैंड, बॉलीवुड पोस्टर, जयपुर टेक्सटाइल, सारी लैंडस्केप। और इनफैक्ट आपने तो देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे इतना वायरल होता है कि आप चैट जीपीटी से अपनी नकली साड़ी वाली फोटो बनाएं एंड कोई पता नहीं कर सकता ये आप हैं कि नहीं हैं। राइट, दैट्स हाउ चैट जीपीटी वर्क्स। लेकिन प्रॉम्प्ट आपका सही है कि नहीं है वो बहुत मैटर करता है। ओके, मूविंग ऑन, एप्स। Obviously ChatGPT has connection with other apps so that you can create freely. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आप अभी भी अपने हाथ से लोगो बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। चैट जीपीटी और जेमिनी है आपके लिए सारे काम करने के लिए, और उसी कनेक्शन में आपके पास है कैनवा, फोटोशॉप। देखिए यहाँ पे एप्पल म्यूजिक, फिग्मा, ओपन टेबल, स्पॉटिफाई, ट्रिप एडवाइजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी टू रन योर बिजनेस. AI is solving your problem. It is not eating your jobs. AI is helping you create something more powerful for your brand. Now, if we continue to Atlas projects, you can see you can create a project here. Project keeps chats, files, and custom instruction in one place. Use them for ongoing work or just to keep things tidy. For example, as a digital marketing person or as a freelancer, आप 4 क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली यू विल गेट मेस्ड अप कि यार मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट इसके लिए करा था, ये वाला प्रॉम्प्ट इसके लिए करा था। चैट जीपीटी हेल्प्स यू सेग्रीगेट योर क्लाइंट्स। अगर आप एक फूड क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं उसके ब्रांड के अंदर। अगर आप किसी और क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आप उस ब्रांड के लिए वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपकी हेल्प ये होती है कि आपको पता है आपने अभी तक कितनी प्रोग्रेस करी है काम के साथ। Okay, now moving on to new chat. Now the question that I'm putting for ChatGPT here is एजुकेशन से रिलेटेड हमारी पहली नीच है, तो हम एजुकेशन पर हैं, जहाँ पे मैं ChatGPT को बोल रही हूँ टू क्रिएट अ डिटेल 45-minute लेसन प्लान फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स on the history of internet, include 3 interactive activities, an assessment method, and a homework assignment that involves AI. As we all know, AI is a power of our curriculum in the schools. Even my nephew who's in 6th standard is learning about the basics of AI. So this chapter is quite important for you. Now, I've prompted the question. Let's see what it says. It says, here's a clear, engaging 45-minute lesson plan that works well for high school students and keeps the energy up in interaction throughout. As a high school student, they are very easily diverted into certain topics. Hence, your AI here is telling you that this is something that will keep their energy up and interaction throughout. माने ये आपको कहीं भटकने नहीं देगा, आपको अपने टॉपिक के साथ इंटरेक्टेड रखेगा. So you understand how important prompt is. Now moving on to lesson title, a brief history of internet. Grade level 9 से 12 माने 9th to 12th स्टैंडर्ड के बारे में ये बात कर रहा है. ड्यूरेशन भी दे रहा है 45 मिनट. सब्जेक्ट भी बता रहा है कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी. अब देखिए मटेरियल्स भी बता रहा है कि मटेरियल्स ये नीडेड है प्रोजेक्टर एंड स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट एक्सेस ऑब्वियसली, प्रिंटेड टाइमलाइन कार्ड्स और
digital equivalents, student devices, phones, laptops, tablets, exit ticket slips or digital form. Now, learning objective भी दिया है. By the end of the lesson, students will be able to learn, explain key milestones in the development of internet. Second, identify how the internet evolved from the military and academic roots to everyday use. Evaluate how internet history shapes the modern technologies including AI. ये अपने बारे में भी बात कर रहे हैं. तो अगर हम AI से ये समझें कि हमने इसको prompt ऐसा दिया है, clearly AI did not miss out any of the points for the students to learn. And this is just ChatGPT that we're talking about. We will also be doing the same prompt with Gemini to understand the difference between the creative one and the factual one. Because at the end of the day, आपको ये समझना है कि आपके लिए कौन सा AI ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है. जैसे मैंने अभी बताया, नीशेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके फ्लो के साथ कौन ज़्यादा सही फिट बैठ रहा है. नाउ इट सेज लेसन ब्रेकडाउन. 45 मिनट का, 45 मिनट्स का ये ब्रेकडाउन बता रहा है. वार्म अप हुक, लाइफ विदाउट इंटरनेट. 5 मिनट का इसने ये टॉपिक दे दिया जिसमें इंटरैक्टिव एक्टिविटी दे दी है. टीचर प्रॉम्प्ट, देखिए ये यहाँ पे सिर्फ एक चीज नहीं लिख के दे रहा कि अच्छा इंटरनेट के बिना ये था, वो था, ऐसे था, वैसे था. आप ये समझिए कि कितना डीप जाके आपको सारी एक्टिविटीज और क्लैरिटी दे रहा है. राइट नाउ टीचर प्रॉम्प्ट, टीचर के लिए भी प्रॉम्प्ट है. इमेजिन यू वेक अप टुमारो एंड द इंटरनेट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, व्हाट स्टॉप्स वर्किंग इमीडिएटली. ये बोल रहा है कि टीचर अपने स्टूडेंट से पूछे कि अगर आप अगले दिन उठते हैं सुबह और इंटरनेट है ही नहीं, तो फिर क्या सबसे पहले बंद होगा काम करना? क्या आपका दिमाग, क्या आपका लैपटॉप, क्या? स्टूडेंट टास्क, थिंक पेयर शेयर. 1 minute thinking, 2 minute discussion, 2 minute share out. Student list impacts on communication, school, entertainment, business, etc. इसका पर्पस भी दिया है. Activities, prior knowledge and highlights the internet importance before exploring its own origins. ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ नहीं दे रहा, ये एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है इस टॉपिक की. नाउ इफ वी कंटिन्यू, इट सेज द सेकंड पॉइंट, मिनी लेक्चर, की मोमेंट्स इन इंटरनेट हिस्ट्री विच इज ऑफ 12 minutes अगेन. यहाँ पे बहुत क्लियरली कोर टाइमलाइन पॉइंट्स हैं जिसमें 1960s, 70s, 83, 91, 2000, 2010 प्रेजेंट के बारे में पूरी टाइमलाइन है. मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, टाइमलाइन चैलेंज. 10 मिनट का ये है जिसमें इंटरैक्टिव एक्टिविटी है. जैसा इसने ऊपर बोला था कि ये जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत इंटरैक्टिव होगा ताकि बच्चे बोर ना हो. इट इज कंटिन्यूइंग विद दैट. इट सेज activity 2 which says set up, students work in small groups, 3 to 4 students. Each group receives shuffle event cards, physical or digital. Student task, arrange events in the correct chronological order, justify why one event came before another. अब इसमें extension भी है अगर time allow करता है. Ask groups which event they think was most important and why. अब इसका purpose भी बता रहा है, encourages collaboration, critical thinking and reinforces sequence skills. Now fourth point, then versus now. Internet speed dating. 8 minutes का ये टॉपिक है. इंटरैक्टिव एक्टिविटी 3 आ गई है. सेटअप में हाफ द क्लास रिप्रेजेंट्स अर्ली इंटरनेट 2000 से पहले, हाफ द क्लास रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंटरनेट जो अभी है. अगर हम स्टूडेंट टास्क की बात करें तो पेयर्स रोटेट एवरी 1 to 2 minutes डिस्कसिंग प्रॉम्प्ट्स. देखिए प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है. Communication methods, speed access, security and privacy, who could use it and how. अब क्विक नोट्स भी बता रहा है. 5वां असेसमेंट, एग्जिट टिकट. अब एग्जिट टिकट क्या है? Which moment in the internet history do you think changed the world most and why? How did early internet decisions influence today's online world? Teacher use, gauge understanding and depth of historical reasoning with the students. Wrap up आ गया. Could AI exist without the internet? Obviously not. You and I here were talking, you and I here were learning a specific topic because of internet today. What might the internet look like in 20 years? It would be great. अब लास्ट टॉपिक है होमवर्क असाइनमेंट, वो भी AI इंटीग्रेटेड.
इंटरव्यू विद द इंटरनेट विद AI इसका टाइटल है. इंस्ट्रक्शन: स्टूडेंट यूज एन AI टूल सच एज ChatGPT और अ स्कूल अप्रूव्ड AI प्लेटफॉर्म टू आस्क हाउ डिड द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट मेक मॉडर्न AI पॉसिबल. स्टूडेंट डिलीवरेबल्स भी इसने बता दिए हैं कि एक पेज का रिफ्लेक्शन और शॉर्ट स्लाइड डेक इंक्लूडिंग 3 की पॉइंट्स लर्न, 1 quote or idea from AI response, a personal response, do you agree or disagree with the AI and why. अब क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायरमेंट आती है. स्टूडेंट मस्ट फैक्ट चेक वन AI क्लेम यूजिंग अ रिलायबल सोर्स. दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको AI खुद कह रहा है कि भैया रिलायबल सोर्स सर्च कर लीजिए, तो आप ये समझिए कि AI इज नॉट गॉड बट AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपको AI से अपने प्रॉम्प्ट्स सही तरीके से जनरेट करके सही आंसर और रिलायबल सोर्स हमेशा पता करनी है. इससे पहले आप कोई पोस्ट बनाएं, कोई ब्लॉग लिखें या किसी को अपनी रिसर्च दें. रीजन बीइंग AI is just a thinking process. It does not actually give you a factual answer. Now, if we move on to Gemini, let's see what Gemini says. The same thing, same prompt with the students. Now again, जैसे मैंने आपको ChatGPT में इसका लेफ्ट पैनल समझाया था, वैसे ही Gemini में भी लेफ्ट पैनल है, जहाँ पे माई स्टफ में जैसे आपको ChatGPT बताता है कि आपकी प्रीवियस चैट है, वैसे ही ये बताता है. अगर आप जेम्स में जाएं तो जेम बेसिकली आपका एप्स हैं जो ChatGPT में आपने एप्स के अंदर देखा था. अगर आप चैट्स में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको वही दिखाएगा जो आपने अभी तक सवाल पूछे हैं. Now let's ask the same question to Gemini. Create a detailed 45-minute lesson plan for high school students on the history of internet. मैं आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन दिखाती हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि Gemini और ChatGPT के AI में क्या डिफरेंस है. देखिए, सबसे पहले ChatGPT ने आपको बोला कि एब्सोल्युटली हियर्स अ क्लियर एंगेजिंग 45-minute लेसन प्लान. Now Gemini on the other hand says this lesson plan is designed to take students from the Cold War origins of network to the modern Internet of Things, emphasizing how a military project transformed into a global necessity. Now you see the difference between the thinking clearly. ChatGPT आपको सीधा क्लियर इंगेजिंग 45-minute लेसन प्लान दे रहा है. यही Gemini आपको बोल रहा है कि कोल्ड वॉर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मिलिट्री प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्लोबल नेसेसिटी. यू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ मॉडल्स एंड द लैंग्वेजेस. नाउ इफ वी गो फर्दर, लेसन टाइटल भी बहुत डिफरेंट है. नाउ अ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ऑफ द इंटरनेट. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने देखो ग्रेड तो सेम दिया है 9 से 12. लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी इन्होंने ड्यूरेशन 45 मिनट ही दी है दोनों ने. हाउएवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बहुत डिफरेंट हैं. यहाँ पे पॉइंटर्स 3 ही हैं दोनों के, लेकिन आइडेंटिफाई द की माइलस्टोन्स इन इंटरनेट हिस्ट्री, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब. नाउ earlier ChatGPT did not talk about www. as you all know, जब भी आप कोई भी वेबसाइट का लिंक डालते हैं वहां पे आप www जरूर देखते होंगे, विच इज वर्ल्ड वाइड वेब, राइट. नाउ हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर कंटेंट की ये बात कर रहा है. एनालाइज हाउ द इंटरनेट चेंज फ्रॉम अ सेंट्रलाइज मिलिट्री टूल टू अ डिसेंट्रलाइज ग्लोबल नेटवर्क. अगर हम डीप कनेक्शन की बात करें विद द टॉपिक तो Gemini हमें वो डीप कनेक्शन देता है. whereas if we talk about more creative and more presentable topic तो ChatGPT हमें वो देता है. हमने प्रॉम्प्ट सेम डाला है दोनों AI में. अगर आप देखेंगे तो उनके रिजल्ट बहुत डिफरेंट हैं. एंड दैट इज वाई जब हमने ये टॉपिक शुरू करा था प्रॉम्प्टिंग 101, मैंने आपको बोला था कि आपको ये समझना पड़ेगा आपकी नीश के साथ कौन सा AI आपको सूट कर रहा है, क्योंकि एक क्रिएटिव है और दूसरा फैक्चुअल है. अगर हम Gemini में आगे जाएं, इंट्रोडक्शन द स्पार्क. नाउ इफ यू लुक एट ChatGPT, इट सेज वार्म अप, लाइफ विदाउट द इंटरनेट.
अगर हम जेमिनी में कंटिन्यू करें, आस्क स्टूडेंट्स इफ द इंटरनेट डिसअपियर टुमारो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुडंट बी एबल टू डू। अब चैट जीपीटी ने भी सेम चीज बोली है, बस इंग्लिश का डिफरेंस है। इमेजिन यू वेक अप टुमारो एंड द इंटरनेट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, व्हाट स्टॉप्स वर्किंग इमीडिएटली, राइट? नाउ कंटेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्पुतनिक फैक्टर। In 1957, the USSR launched the first satellite, prompting the US to create ARPA, which is Advanced Research Projects Agency, to ensure American technology stayed ahead. जेमिनी ने हमें स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि हम कोल्ड वॉर ओरिजिन्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं, ऑब्वियसली इट्स टॉकिंग अबाउट USSR and the satellite, right? Now it says phase 2, इंट्रोडक्शन तो हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद ये कह रहा है फेज 1, जिसमें पैकेट स्विचिंग के बारे में ये 10 मिनट बात करना चाहता है, जिसमें वो बता रहा है कि द प्रॉब्लम, द सोल्यूशन एंड इंटरैक्टिव एक्टिविटी, द ह्यूमन पैकेट रूट। Computers were giant isolated machines. If one node was destroyed in a war, the whole network died, right? The solution, packet switching, breaking data into small chunks that can take different paths to the same destination. Interactive activity, the human packet route. Give 5 students a piece of sentence. Example, the internet is a network. Have them stand in different parts of the room. A sender must get the message to receiver by passing pieces through different nodes, the other students. The twist, break one path in mid, that every student must find a new route, demonstrating the internet's resilience. अगर आप इनकी थिंकिंग को देखेंगे, चैट जीपीटी was quite boring. Even though chat GPT is the creative one, it is quite boring with the prompt currently right here. Gemini is very clear about the existence of internet. अगर नहीं होता तो कैसे होता, और ये तरीका किसी भी स्टूडेंट को समझाने का बहुत आसान है जो हाई स्कूल में है। तो जेमिनी का प्रॉम्प्ट इज वर्किंग बेटर देन चैट जीपीटी करेंटली, एज यू कैन सी।